नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ 80 वर्ष से ज्यादा के उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी डाक मत पत्र से वोटिंग की है। इस लिहाज से डाक मत पत्रों की संख्या महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हार जीत में इनका खास रोल हो सकता है। पोस्टल बैलेट्स को लेकर जहां भाजपा पूरी तरह बेफिक्र नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस चिंतित है। डाक मत पत्र को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से विशेष मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि मताधिकार से वंचित शासकीय कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, अतिथि शिक्षकों को पोस्टल वोट से मतदान करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस ने खंडवा एसपी की पहल का उदाहरण भी दिया है। कांग्रेस से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी की विंध्य जनता पार्टी भी डाक मत पत्रों की गिनती को लेकर चुनाव आयोग के सामने मांग रख चुकी है कि डाक मत पत्रों का परिणाम अंत की जगह शुरू में ही घोषित किया जाए। बताया जा रहा है कि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी अधिकारी बड़ी संख्या में वोट नहीं कर पाए। ऐसे में कांग्रेस डाक मत पत्रों को लेकर चुनाव आयोग से लगातार मांग उठा रही है। जानकारी के मुताबिक रीवा जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 में तैनात 1369 पुलिसकर्मी व अतिथि शिक्षक मतदान से वंचित रह गए। पिछले चुनाव के परिणाम पर नजर डालें तो समझ आएगा कि पोस्टल वोट क्यों महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी है जहां डाक मत पत्रों से बड़ी संख्या में वोटिंग हुई है। कई सीटों पर उनकी संख्या 3000 के भी पार है। इसके साथ ही 2018 के चुनाव में कई सीटें ऐसी है जहां पर हार जीत का अंतर 1000 वोटों का भी नहीं था। ऐसे में राजनीतिक दल इस बार पोस्टल बैलेट को लेकर पहले से और अधिक गंभीर नजर आ रहे हैं। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार धर्मिष्ठा। जैसे कि बात कर रहे हैं हम पोस्टल बैलेट को लेकर, बातचीत चल रही है यहाँ। राजनीतिक दल इस बार पोस्टल बैलेट को लेकर पहले से ज्यादा गंभीर और चिंता की स्थिति में नजर आ रहे हैं। देखिए धर्मिष्ठा, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो चुका है जी। मतदान संपन्न हो गया और अब 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। जी। यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि जो देखा जा रहा है कि मतदान का प्रतिशत, जी। मतदान के प्रतिशत को लेकर के बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे कयास और बहुत सारी बातें जो सामने आ रही हैं। जी। क्योंकि यहाँ एक बात है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा में मतदान इस बार ज्यादा हुआ है, बम्पर वोटिंग हुई है। तो ये सभी राजनीतिक दलों के लिए, मुख्य रूप से हम बात करें कांग्रेस के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये एक संभावना है। क्योंकि वोटिंग परसेंट से ये बात तो हो गई है कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वह किया है, पूर्ण रूप में किया है। एक तरफ हम अगर बात करें 1993 में, जहां 100 महिलाओं में से केवल 52 महिलाएं वोट डालने जाती थी, वहीं अब वो उनका प्रतिशत 80 हो गया है। तो ये बात भी है कि कहीं एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि महिलाओं ने वोटिंग की है तो वो लाडली बहना योजना के से प्रेरित होकर की। बिल्कुल। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो प्रचारित किया था, नारी सम्मान योजना की लॉन्चिंग की थी जी। तो उसको लेकर भी है कि कांग्रेस आश्वस्त है कि महिलाओं ने जो बम्पर वोटिंग की है तो वो नारी सम्मान योजना से प्रभावित होकर की है। किसानों का मुद्दा है, युवाओं की बात है, नौकरी की। भारतीय जनता पार्टी इस बात से भी, क्योंकि लगभग 22 लाख से ज्यादा मतदाता जो है मध्य प्रदेश में, वो इस बार ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार वोटिंग की। बिल्कुल। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि वो हर परिवार से एक युवा को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, तो इससे आश्वस्त होकर के किया है। तो ये मतदान को लेकर की ये बात है। जैसा आपने कहा पोस्टल बैलेट को लेकर भी तमाम तरह की जो बातें हैं कि एक तरफ ये कहा जा रहा है पोस्टल बैलेट को लेके कि कांग्रेस मांग कर रही है कि पोस्टल बैलेट जो होना चाहिए था, पुलिस वालों की वोट नहीं डलवाई गई है और जो पुलिस विभाग के लोग हैं उन्होंने पूरी तरह से मतदान अभी किया नहीं है तो उनके कराए जाना चाहिए अलग से। ये एक बात सामने आ रही है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट, क्योंकि पोस्टल बैलेट ऐसा नहीं है कि महत्व नहीं रखता, भले वो उसका प्रतिशत कम होता है, लेकिन
क्योंकि सीधी बात है कि जहाँ जो सरकारी नौकरी में लोग हैं, यहाँ दूसरी जगह पोस्टेड है, जी। जहाँ उनका मतदान केंद्र है, वहां से तो पोस्टल बैलेट की बात है। तो यहाँ कांग्रेस का कहना है कि चुनाव की ड्यूटी के चलते शासकीय कर्मचारी, पुलिसकर्मी, अतिथि शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और कोटवार जो हैं, वो चुनाव ड्यूटी के चलते वोट डालने से वंचित रह गए हैं। तो उन्हें वोट डालने के लिए अलग से कैंप लगाया जाए। और ये भी कहा गया कि चुनाव ड्यूटी को लेकर के तैनात कर्मचारियों ने भी पत्र लिखे थे और उन पत्रों का हवाला दिया है कांग्रेस, जैसे कुक्षी में, राजनगर में, बांधवगढ़ में, रीवा में, अन्य स्थानों पर कर्मचारी जो है वोट से वंचित रह गए। तो इस मामले को लेकर के कि उनकी वोटिंग कराई जाए। और जैसे कि एक आंकड़ा है कि रीवा में 1369 पुलिसकर्मी जो हैं वो जी। मतदान से वंचित रह गए। खंडवा में भी बात कही है कि पुलिस अधीक्षक ने कैंप लगाकर वोटिंग से वंचित पुलिसकर्मी जो थे उनकी वोट डलवाई जाए। तो इस तरह की बातें क्यों, इसका एक कारण बता रहा हूं मैं जी। आपको कि इस बार का जो चुनाव है, इस बार के चुनाव में जीत और हार का अंतर बहुत कम होने वाला है। अच्छा, कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, जी। वो कहीं ना कहीं सरकार के कार्यप्रणाली से या सरकार के रीति रिवाज से थोड़ी सी नाराज है। तो जी। कांग्रेस को इस बात की संभावना है कि जो सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी सरकारी कर्मचारियों में है, हो सकता है यदि वो पोस्टल बैलेट डाले जाते हैं तो वो सारे के सारे जो है कांग्रेस के पक्ष में हो जाएंगे। तो वो जो जिस भी बूथ पर, जिस विधानसभा क्षेत्र में मतदान के पश्चात जब निर्णय आएंगे तो हम देखेंगे कि बहुत कम जीत और हार का अंतर होने वाला है। तो उस बहुत कम अंतर में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं पोस्टल बैलेट। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं बात आएंगी कि कांग्रेस इस बात को, हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि यहाँ पर जो है जो पोस्टल बैलेट से जितना हो चुका है, जी। जितनी वोटिंग हो चुकी है, उस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है और एक तरह से बेफिक्र है कि हाँ, जो वोटिंग हो चुकी है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई। बिल्कुल। कांग्रेस को चिंता है कि जीत और हार का अंतर यदि बहुत कम, कई जगह तो हो सकता है हमें देखने मिले कि 7 से 10 वोटों से जीत और हार का अंतर तय हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जहां दूसरे पक्ष का प्रत्याशी यदि 10 वोटों से 15 वोटों के अंतर से अगर जीत रहा है, तो अगर ये जो पोस्टल बैलेट है ये 12 भी अगर कांग्रेस के पक्ष में आ जाते तो कांग्रेस को लगेगा कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी की जीत के प्रति आश्वस्त होना चाहती है। बिल्कुल। तो ये जो बहुत छोटा अंतर होने वाला है तो जीत और हार का, यहाँ एक बात है, कांग्रेस ने उदाहरण दिया है, खंडवा के एसपी जो है उनका उदाहरण उन्होंने दिया है कि वहां उन्होंने वोट डलवाए हैं। क्योंकि ये जो है ये जो पोस्टल बैलेट की बात है, ये ठीक है, सबको मताधिकार के प्रयोग करने का अवसर मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो इसको लेकर के कांग्रेस जो है उन्होंने चुनाव आयोग में आवेदन भी दिया है कि चुनाव आयोग के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो मतदाता, जो शासकीय कर्मचारी मतदान से वंचित रह गए हैं उनके लिए अलग से कैंप लगाए। बिल्कुल। इस तरह की बातें हैं क्योंकि, और इस बात को लेकर आ रही है। हालांकि ये तमाम चीजें जो हैं असर करती हैं और इस बार इनकी महत्वता ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए मतदान के प्रतिशत को देखते हुए ये इनकी महत्वता ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए कांग्रेस इसको लेकर के आवेदन देती है। बिल्कुल। बिल्कुल सूरज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ एक चीज और देखने में आ रही है कि कांग्रेस लगातार सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगा रही है कि उनके इशारे पर कई अधिकारी कर्मचारियों को मताधिकार से वंचित रखा गया है। देखिए धर्मशाह, ये तो राजनीतिक बयानबाजी कह सकते हैं इसे हम जी। कि अब चूंकि कांग्रेस विपक्ष में है तो इस तरह की बयानबाजी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे से उनको वंचित रखा गया है। क्योंकि चुनाव ड्यूटी है, चुनाव ड्यूटी में तो भाई स्वाभाविक बात है कि आम आदमी तो चुनाव ड्यूटी करेगा नहीं। ये जो सरकारी कर्मचारी अलग अलग विभागों के, जैसे मैंने जिनका उल्लेख किया है, तो इनको जो है बात करें हम कि मताधिकार का प्रयोग सभी को होता है। कुछ जगह का भी मैंने उल्लेख किया, जैसे कि हम बात करें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, पुलिस कर्मियों की बात करें और अतिथि शिक्षकों की बात करें, तो ये सब चुनाव ड्यूटी में लगे हुए थे। तो हो सकता है कि किन्हीं कारणों पर, हालांकि इनको मतदान केंद्र पर रवाना होने से पहले एक विशेष चुनाव आयोग ने तिथि तय कर दी थी कि किस तिथि में, किस तिथि से किस तिथि तक, किस तारीख से किस तारीख तक जो है पोस्टल बैलेट डाले जाएंगे। तो ये जो डाक मत पत्र हैं पहले भी भेजे जा सकते। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर या सरकार के इशारे पर कुछ अधिकारियों को या शासकीय कर्मचारियों को मताधिकार से वंचित रखा जा रहा है, क्योंकि ये राजनीतिक बयान है और ये जो राजनीतिक बयान है इसको ये केवल इसलिए है कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कह रही है इस पक्ष में
कि अभी से अपने हार के बहाने ढूंढने लगे है कांग्रेस कि यदि बाद में ऐसी स्थिति आती है कि हार का सामना करना पड़ता है तो इस तरह के बयानों को सामने रखा जाएगा कि हमने पहले ही कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को वोट नहीं डालने दिया, जी। सरकार के इशारे पर ऐसा हुआ है। तो ये इस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी इस बयान का पलटवार भी कर रही है। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही है और ये पूरा पूरा जो है जैसे हम कह सकते हैं कि ये राजनीतिक बयान है और इस आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर रही कि भाई सबको समय दिया गया जी। और सभी को समय देने के बाद भी यदि वो नहीं आ पाई है वो चीजें ने वो जो कर्मचारी हैं, शासकीय कर्मी हैं, शासकीय अधिकारी हैं, यदि वो मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके हैं जी। तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? यदि अभी भी मान लीजिए कैंप लगाए जाते हैं जैसा कि कांग्रेस ने कहा है कि कैंप लगा करके जो शासकीय कर्मचारी मताधिकार से वंचित रह गए हैं उन को अवसर दिया जाना चाहिए। अभी कैंप लगाए गए और अगर अभी भी नहीं आएंगे वो शासकीय कर्मचारी वोट डालने जी। के लिए, अभी वोट नहीं डालेंगे या वो अपने पोस्टल बैलेट जो है वो डाक मत पत्र नहीं भेजेंगे तो क्या अभी फिर उसका कांग्रेस के पास क्या रह जाएगा? भाई सरकार ने अगर चुनाव आयोग मौका भी दे देती है, बिल्कुल। चुनाव आयोग इसकी व्यवस्था कर दे तब भी नहीं यदि मतदान नहीं हुआ तो फिर क्या स्थिति रह जाएगी? तो ये जो है ये साफ तौर पर राजनीतिक बयानबाजी कहा जा सकता है इसको। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सूरज जी आपने कि जी। राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सूरज जी ने कहा कि ये जो कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही कि अधिकारी कर्मचारियों को मताधिकार से वंचित रखा गया है सत्तारूढ़ दल के द्वारा। हालांकि ये बात अलग है कि सरकारी कर्मचारी अगर अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं उस दौरान वो वोट नहीं दे पाए, लेकिन चुनाव आयोग ने पहले ही उनकी व्यवस्था कर दी। उसके बावजूद अगर वोट नहीं दे पा रहे हैं वो, तो सत्तारूढ़ दल की इसमें क्या गलती है? सवाल सच में लाजमी है और बनता भी है। हालांकि इस ओर कांग्रेस लगातार हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कहा भी है कि प्रदेश में ये ईवीएम जहां रखी गई है वहां पर भी जनरेटर उपलब्ध नहीं है और इसलिए बिजली गुल होने पर सीसीटीवी में कैद होने वाली रिपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी। कांग्रेस बहुत अधिक चिंतित है, फिलहाल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं, और भारतीय जनता पार्टी एक और आश्वस्त नजर आ रही। देखना दिलचस्प होगा कि 3 तारीख को जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें क्या नजर आता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।